हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल की एक नई हॉरर स्टोरी के साथ। और आज की घटना हमारे साथ शेयर की है अरविंद जी ने, जो कि मध्य प्रदेश में रहते हैं। दोस्तों, अगर आप भी कोई अपनी डरावनी घटना या कोई भी डरावना एहसास हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक आईडी आप दोनों पर कर सकते हैं। दोनों आईडीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये डरावनी घटना। दोस्तों, यह घटना करीब 2.5 दशक पुरानी है और मुझे अच्छे से याद है। वो जनवरी का महीना था और बहुत ही कड़ाके की सर्दियां पड़ रही थीं। कब सुबह होती कब रात होती, घने कोहरे में कुछ पता ही नहीं चलता था। मुझे अपनी नौकरी के इंटरव्यू के लिए शहर जाना था। मेरे गांव से शहर की दूरी तकरीबन 200 किलोमीटर थी और मेरे गांव से रेलवे स्टेशन का रास्ता 12 किलोमीटर था। असल में वो कोई रेलवे स्टेशन नहीं, बस एक छोटा सा हॉल्ट था जहाँ से इक्का दुक्का मुसाफिर ही सफ़र किया करते थे। इसलिए वो 12 किलोमीटर का रास्ता हमेशा सुनसान पड़ा रहता था। कल सुबह 10 बजे मेरा इंटरव्यू था, लेकिन कल सुबह की कोई ट्रेन उपलब्ध नहीं थी, तो मजबूरी में मुझे आज रात की ट्रेन पकड़नी थी, जिसका टाइम रात 11:45 पर था। मेरे घर वालों ने मुझे काफ़ी समझाया कि इस मौसम में इस वीरान रास्ते पर जाना काफ़ी जोखिम भरा है, पर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। फिर मैं रात का खाना खाकर अपनी पूरी तैयारी से घर से निकल पड़ा। मैंने एक बड़ी सी लोई को अपने पूरे जिस्म पर लपेट रखा था। मेरे पास एक छोटा सा बैग था जिसमें मेरे कागजात रखे थे। उस बैग को मैंने अपनी साइकिल के हैंडल पर टांग दिया और अब तक मैं आधा रास्ता तय कर चुका था। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। बस मेरे साइकिल की पैडल की चूं चूं की आवाज़ इस सन्नाटे को चीरती हुई काफ़ी दूर तक जा रही थी। मैं इस वीरान रास्ते पर आने का साहस सिर्फ इसलिए कर पाया क्योंकि मैं बहुत हिम्मती लड़का था। भूत प्रेतों पर मुझे जरा भी यकीन नहीं था। काफ़ी मेहनत मशक्क़त के बाद अब मैं स्टेशन पहुंच चुका था और मेरी उम्मीद के मुताबिक स्टेशन पर बिल्कुल सन्नाटा था। पूरे हाल्ट पर टीन के 5 शेड बने थे और शेड के नीचे बनी लकड़ी की बेंचों पर कोई ना कोई कंबल लपेटकर सोया हुआ था। शायद मेरी तरह इनको भी यही ट्रेन पकड़नी थी। अभी ट्रेन आने में 2 घंटे का समय था। पूरे हाल्ट पर अंधेरा था। ट्रेन के परिचालन के लिए एक कमरा बना हुआ था, बस वहीं पर थोड़ा बहुत उजाला था। सबसे पहले मैंने उस कमरे के पास जाकर एक रेलवे कर्मचारी से बात की और अपनी साइकिल को वहीं रखवा दिया और अब मैं अपने लिए कोई बैठने की जगह तलाश करने लगा, पर वहाँ पर कोई सीट खाली नहीं थी। तब मैंने कमरे की दीवार के बराबर में अपनी चादर बिछा ली और उसी से टेक लगाकर मैं बैठ गया। और बैठे बैठे मेरी आँख लग जाती है, लेकिन कुछ देर बाद ही काफ़ी तेज़ बदबू से मेरी आंख खुल जाती है और तब मैं देखता हूँ मेरे बिल्कुल बराबर में एक आदमी सोया हुआ है। उसने अपने आधे जिस्म पर कंबल ओढ़ रखा है। मैं घबराकर उठ जाता हूँ और अपनी चादर समेटकर कमरे के दूसरी साइड पर जाकर अपनी चादर बिछा लेता हूँ। अभी ट्रेन आने में आधे घंटे से ज़्यादा का टाइम था, तो एक बार फिर मैंने अपनी आँखें बंद कर लीं और उस आदमी के बारे में सोचने लगा। अभी मुश्किल से मुझे 5 मिनट ही गुजरे थे कि एक बार फिर वही तेज़ बदबू मुझे आने लगती है और मैंने अपनी आंखें खोल कर देखा। एक बार फिर वही आदमी मेरे बराबर में लेटा हुआ था और इस बार मुझे उस पर बहुत तेज़ गुस्सा आ जाता है और मैं उससे चिल्लाकर पूछता हूँ, कौन हो तुम और क्यों मेरे पीछे पड़े हो? पर इस पर वो कोई जवाब नहीं देता है। मैं अपने हाथ से उसको ज़ोर से हिलाता हूँ, पर उसके बदन में कोई भी हरकत नहीं होती है। मुझे ऐसा लगा जैसे यह कोई ज़िंदा नहीं, कोई मुर्दा इंसान हो, और ये देखकर मैं काफ़ी डर जाता हूँ और उससे दूर चला जाता हूँ। लेकिन अब स्टेशन पर सोए हुए बाकी के मुसाफिर भी उठ जाते हैं क्योंकि अब ट्रेन के आने का वक्त हो चुका था। मेरा ध्यान अभी भी उस आदमी की तरफ था। हालांकि अभी तक मैंने उसका चेहरा नहीं देखा था क्योंकि उसने अपना चेहरा कपड़े से छुपा रखा था। पूरी ट्रेन लगभग खाली थी। हर बोगी में सिर्फ 2-4 मुसाफिर ही बैठे थे और मैं अपने लिए एक ऐसी बोगी ढूंढ रहा था जिसमें काफ़ी सारे लोग बैठे हों और जिसमें मैं सुरक्षित महसूस कर सकूं। ट्रेन के अंदर चढ़ने से पहले मैंने एक बार पलटकर उस आदमी की तरफ देखा, पर अब वो वहाँ पर नहीं था। मैं सोचने लगा कहीं वो इस ट्रेन में तो नहीं चढ़ गया, पर मुझे अच्छे से याद था मुझे मिलाकर सिर्फ 5 मुसाफिर ही इस ट्रेन में चढ़े थे। फिर वो कहाँ गया? और ये सोचते हुए मैं ट्रेन के अंदर चला गया। जिस बोगी में मैं चढ़ा था उसमें सिर्फ 4 मुसाफिर थे और वो भी अपनी सीट पर कंबल लपेट कर सो रहे थे। मैं भी एक खाली सीट पर अपनी लोई को अच्छे से लपेटकर लेट गया। पूरी बोगी में सन्नाटा था। बस तेज़ रफ्तार दौड़ती ट्रेन की पटरियों की आवाज़ आ रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और मेरा ध्यान उस आदमी की तरफ चला गया। आखिर कौन था वो और क्यों मेरे पीछे पड़ा था?
कहीं वो कोई भूत या कोई आत्मा तो नहीं थी। यही सब सोचते हुए मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। मैं काफ़ी गहरी नींद में था, पर अचानक मुझे बहुत तेज़ बदबू आने लगती है और वो दुर्गंध इतनी तेज़ थी कि मेरी आँख खुल गई। और पहला सवाल मेरे मन में यही आया, कहीं वो आदमी तो मेरे आसपास नहीं है। और जैसे ही मैं उठकर देखता हूँ, ट्रेन के सब मुसाफिर गायब थे। सिर्फ वही आदमी मेरे बिल्कुल सामने वाली सीट पर बैठा मुझे घूर रहा था। मैं उसे देखकर घबरा जाता हूँ और अब उसका चेहरा भी मुझे दिख रहा था। उसके चेहरे पर किसी भी तरह के कोई हाव भाव नहीं थे। अजीब तरह की वीरानी थी उसके चेहरे पर और बिना पलके झपकाए मेरी तरफ देख रहा था। उसको देखकर मुझे काफ़ी डर लगने लगा, क्योंकि बोगी में अब मैं बिल्कुल अकेला था। मैंने बहुत हिम्मत करके उससे पूछा, कौन हो तुम और क्यों मेरे पीछे पड़े हो? और तब उसने बड़ी भारी आवाज़ में जवाब दिया, मैं तुम्हारे नहीं, हर उस इंसान के पीछे पड़ जाता हूँ जो रात को उस रास्ते को पार करता है। और इतना बोलते ही वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। और अब तक मैं समझ चुका था ये कोई इंसान नहीं, कोई प्रेत आत्मा है। डर के मारे में थर थर काँपने लगा। अभी तक तो वो इंसानी शक्ल सूरत में था, पर अब उसका चेहरा बदलने लगा था। उसकी आंखों में से खून की धार बहने लगी, जिसे देखकर मेरे जिस्म का रुआं रुआं खड़ा हो गया। मैं ज़ोर से चिल्लाते हुए टॉयलेट की तरफ दौड़ लगाता हूँ, ये सोचकर कि शायद टॉयलेट में छुपकर मेरी जान बच जाएगी। लेकिन मुझे नहीं पता, मेरा सर किसी चीज़ से बहुत ज़ोर से टकराता है और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और उसके बाद मैं बेहोश हो जाता हूँ। काफ़ी देर बाद मुझे होश आता है तो मैं अपनी सीट पर लेटा हुआ था और मेरे आसपास 4-5 मुसाफिर खड़े थे और वो मुझसे पूछते हैं, बेटा तुम्हें क्या हुआ था? तब मैं उन सबको स्टेशन के उस आदमी से लेकर ट्रेन के अंदर तक की पूरी घटना उनको बताता हूँ। ये सुनकर सब मुसाफिर काफ़ी हैरान हो जाते हैं। उनके अनुसार ऐसा कोई आदमी या प्रेत आत्मा इस बोगी में था ही नहीं और मैं अकेले ही अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर वो कौन था, प्रेत आत्मा या कोई छलावा जो सिर्फ मुझे ही दिख रहा था। मुझे भूत प्रेतों पर कभी भी यकीन नहीं था, लेकिन इस घटना ने मेरी सोच को बदल कर रख दिया था। दोस्तों, इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यह घटना आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और सच्ची घटना के साथ। टेक केयर।